भारत पर अंग्रेजों ने हमला नहीं किया, वो तो व्यापार करने आए थे। लेकिन सवाल यह है, अगर वो व्यापारी थे तो फिर 200 साल तक भारत पर राज कैसे किया? इस कहानी की शुरुआत तलवार से नहीं बल्कि चालाकी से होती है। साल था 1608 जब एक अंग्रेजी जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। हाथों में हथियार नहीं थे बल्कि रेशम, चांदी और व्यापार का प्रस्ताव था। उस समय भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था और जहांगीर बादशाह बेहद ताकतवर थे। अंग्रेजों ने सिर झुकाया, तोहफे दिए और भारत में व्यापार की अनुमति मांगी। जहांगीर ने इजाजत दे दी और यहीं से इतिहास ने करवट ली। अंग्रेजों ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कारखाने खोले, किले बनवाए और व्यापार के नाम पर अपनी निजी सेना खड़ी कर ली। भारत को पता ही नहीं चला कि जहर धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। उस दौर का भारत एक नहीं था। राजे आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने इसी कमजोरी को हथियार बनाया। कभी दोस्त बनकर, कभी मददगार बनकर और कभी साजिश रचकर उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फिर आया साल 1757 और प्लासी की लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जो तलवार से नहीं बल्कि धोखे से जीता गया। मीर जाफर की गद्दारी ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए। इसके बाद शासन कंपनी के हाथ में चला गया। कर वसूले गए, भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़े और राजाओं को कठपुतली बना दिया गया। भारत एक दिन में गुलाम नहीं बना, उसे धीरे धीरे चुपचाप गुलाम किया गया। अंग्रेज भारत में घुसे नहीं थे, उन्हें अंदर आने दिया गया था। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब दुश्मन को पहचानने में देर हो जाए तो गुलामी सिर्फ वक्त की बात होती है।